हेलो, कौन? मैं चौकीदार शोभाराम बोल रहे साहब। हाँ बोलिए शोभाराम जी, क्या बात, किस लिए इतनी टाइम फोन लगाया तू यार? इस समय थाने पे बड़े साहब। क्या बड़े साहब? और चौकीदार शोभाराम। हाँ। जितने थाने के सिपाही हैं, हाँ। पूरा सिपाही सर हल्के में चले गए। इस समय थाने पर कोई सिपाही नहीं? कोई सिपाही नहीं सर। शोभाराम बोलिए सर। जब तुम्हें मालूम था साले की बड़े साहब आने वाले हैं, पहले क्यों नहीं फोन लगाया रे? फोन लगा रहा था सर। हाँ। लेकिन जितने सिपाही का मोबाइल है, हाँ। सबका स्विच ऑफ बता रही है। ओ शोभाराम, बोलिए सर। एक काम कीजिए, बताइए। जाकर बड़े साहब के लिए चाय पानी लेकर आप, बैठकर उनसे कुछ बातें कर, हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। ओके ओके। जय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप लोग हल्की में गए थे? जी सर। अच्छा, हल्की में जाएंगे और ऐसे टाइम लगाएंगे, और हल्का काम कैसे चलेगा? वो क्या है ना सर कि हल्का थोड़ा लंबा है, रास्ता भी खराब है, आने जाने में टाइम लग जाता है सर। अच्छा जी सर। चौकीदार, ये बता कि तू पहले पे क्यों नहीं आया? कल की बात नहीं सर, 1 महीने से ड्यूटी पे नहीं है, बराबर काम पे नहीं आता। क्यों नहीं आया? क्या परेशानी थी? साहब आज खाए पी के तैयार लिख हुआ। अच्छा। लाठी लिहन साफा लिहन। हाँ हाँ। गौवा पछो पहुंचन साहब। अच्छा। तैसे लड़कवा कहता है बप्पा लौट आओ। क्यों? हे बप्पा लौट आओ, पड़ौआ बढ़िया भी आओ। देख रहे हो सर, शोभाराम कैसी उल्टी सीधी बातें आपके सामने कर रहा है बेवकूफ। चौकीदार, बोलिए सर। तुम्हारा लड़का ऐसे नहीं कहा होगा? जी सर। कहा होगा कि बप्पा लौट आइए, भैंस पड़ा बिया। हाँ साहब, भैंसिया पड़वा भी आओ। तो ऐसा बोलना। तब का बोली? चुप। दूसरी पहले पे क्या हुआ? दूसरा पलहा पड़ा सर तो नदी बढ़िया नहीं। ओ तब तो प्रॉब्लम था। तीसरे पहले पे तू आ ही गया। जी सर। एक बात ये बता हाँ। कि थाने के ऊपर आया कर तो साफा को बांध के आकर, जब ही तू आता है तभी ऐसे आता है। शोभाराम, कितनी मर्तबा तुम्हें समझा चुका हूँ कि बड़े साहब थाने पर रहा करे तो साफा को सर पे बांध के रखा कर। अब सर पर बांधी ड्यूटी देख। चल बड़े साहब नाराज हो रहे, फटाफट बांध ले। अरे शोभाराम, बाप बिलाई गए। क्या हुआ बे? अरे ये तो मेहरनुआ साहब उठाए। बहुत बड़ा बेवकूफ है सर। देखिए इसको। क्या लेके आया है? तो क्या हम लोग का गलती है? नहीं, आपका गलती है। एक रोज जात रहे हमरे दुल्हन कही कि हम हो खातिर लाल लाल साया ले आओ। ऐसा अच्छा। क्या? का बोले वहाँ हुआ? कहाँ से? यही साहब ही बजरिया थे। ये भड़वा जो? नहीं। हाँ। चमरूपुर। ओह, चमरूपुर से लेकर आए। चमरूपुर से लाल। यानी तुम्हारी बीवी लाल साये की ज्यादा शौकीन है। हाँ साहब। फिर क्या हुआ? अब साया खरीद लाए, एक रोज दुल्हन हमरे साहब वही टांग दी। कहाँ? जहाँ हमारा साफा टांगा था। ओ, यानी जहाँ तेरा लाल साफा टंगा था उसी जगह तुम्हारी बीबी ने अपने साये को भी टांग दिया। हाँ साहब। अच्छा। अब लाल साया। क्या बात है। अब लाल साया, इसलिए धोखा हो गया। ओह, दिमाग खराब है सर। चौकीदार, अब आना तो थोड़ा होश में आना। मोबाइल लिया, सिम लगवाया, नंबर बता। नंबर लेगा? शुक्ला जी बोलिए सर। नंबर दीजिए। बड़े साहब का नंबर क्या करे? वो क्या साहब बड़े अभी नए थाने पे आए हैं, हाँ। उनका नंबर है नहीं। ऐसा क्या? हाँ सर। बड़े साहब का नंबर चाहिए? हाँ। चल ले बड़े साहब का नंबर ले। मोबाइल नया लिया है? खरीदे नहीं साहब, पैसे नकद दे दिया था। तब तोहरे घर घुसखोर भोसड़ी। अबे शोभाराम, अरे साले तुम्हारी औकात क्या है कि हम लोगों को कुछ कहे? नहीं सर, हमारा औकात क्या है आपका
कुछ कहे। अभी अभी क्या बोला? बड़े साहब का नंबर पूछ रहे हैं। हमने समझा हमको गाली दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, बताइए सर। हाँ हाँ हाँ, बड़े साहब का नंबर है, न दीजिए। ओ चल ले। बताओ। 99 36 99 36 64 64 भोला भोला 32। 32। पकड़ ली साहब। हाँ पकड़ेगा कैसे नहीं, नंबर सही है। जी सर। अपन नंबर बताए दो साहब। मेरा नंबर क्या करेगा, मेरा नंबर तो पूरा स्टाफ जानता है रे। पूरा स्टाफ जानता है, लेकिन चौकीदार शोभाराम तो नहीं जानते हैं। तुझे भी चाहिए? जी सर। हमारा भी नंबर। हाँ चल ले। बताइए सर। मिला। बताओ। 99 56 99 56 2 गो सीसी एक ढक्कन 2 सीसी एक धक्का। हाँ, बराबर नंबर को जांच के तभी डायल कीजिएगा। लग गया सर। लगेगा कैसे नहीं, नंबर सही है ना। जी सर। शोभाराम आए साहब। मानता हूँ बड़े साहब का नंबर ले लिया, हमारा नंबर ले लिया। हाँ। अभी अचानक थाने पर कोई काम लग जाए कि चौकीदार शोभाराम को भी इसी वक्त बुलाना है। जी। तुम्हारा नंबर है नहीं साले, हम लोग कैसे बुलाएंगे बे? हमारा नंबर ले लो साहब। मुंह जबानी जानता है। बिल्कुल सर। चल बता, इसी मोबाइल पे डायल कर लेता हूँ, अभी डायरी पर नोट कर लेंगे। ठीक है सर। 99 11 एक मिनट फिर से बोल दोबारा। 99 11 99 11 आधी रात या पछिलहरा। आधी रात या पछलहरा। जी सर। शोभाराम बोलिए सर। कौन से कंपनी का सिम कार्ड चला रहा है? नया कंपनी सर। कौन से कंपनी का? यूनिनार। ओ यूनिनार चला रहा है। जी सर। साले इसीलिए तो तेरा टावर कम बता रहा है। सर इसका नंबर हो गया। अबे चुप चुप चुप। साले इसमें कोई महतारी नहीं है, सब अधिकारी है बे। साला महतारी कहता है। क्या है? नंबर नहीं बतावा था साहब। अरे साहब का नंबर पहले न दिया ना। हम नहीं बताए। अरे साहब से लेगा। अरे तो मैं तो बता चुका हूँ ना। साहब चलाओ थे कौन नंबर? तो साहब के मकान नंबर चाहिए। हाँ तो साहब से साले उसको मकान न बोलते हैं। कोठरी मकान दुई होता है। अबे साले कोठरी नहीं बोला ना, मकान बोल। अपने कोठरी नंबर। मकान नंबर बोल। अपने मकान नंबर दे दो साहब। ठीक है, नंबर लेगा? हाँ। ठीक है, लीजिए। बताइए। 94 85 94 हगासी। साले फालतू सुन रहा है क्या? क्या बात है साहब? साहब ने बोला 94 85। हम दूसर बोल दिया। और क्या? 94 85। जब हम कहेंगे तब तुमको कहना है। जब कहोगे तब करेंगे। नंबर मिलाएंगे तो कैसा बोले? कोई पैसा नौकर बनेंगे। ये तो साला शोभाराम बहुत टाइट बोलता है। काहे ना टाइट बोली साहब? हाँ कितना पगार पाता है? कितना? 25 महीने का? हाँ। ठीक है, 10 मिनट में जाएगा तू सस्पेंड होके। नंबर लीजिए। नंबर ले ले साहब का। दूसरा नंबर साहब। 94 85 94 85 इटवा बिस्को हर बांसी। इटवा बिस्को 28। इटवा बिस्कोहर बांसी। साहब का ड्यूटी तीनों जगह चल रहा है। हाँ बोले साहब। हाँ बलरामपुर सिद्धार्थ इटवा बिस्कोहर बांसी। इटवा बिस्को हर बासी। हाँ। अली बड़े साहब का 3 जगह में ड्यूटी है। जी हाँ, बलरामपुर सिद्धार्थ नगर बस्ती। तीनों जगह में। नंबर ले लिया ना? अच्छा ये बता, सब कोई दिखाई दे रहा है लेकिन हमारे मुंशी राम दयाल नहीं दिखाई दे रहा। श्री राम दयाल के तो नंबर डिलीट होएगा रहा। देखा पड़ी। जी जी साहब। टिलिलिम टिलिलिम। हेलो, कौन? मैं चौकीदार शोभाराम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए चौकीदार शोभाराम, क्या बात है, इतने टाइम फोन लगाया भाई? इस समय थाने पे बड़े साहब। क्या थाने पे बड़े साहब आ चुके हैं? और अभी तक आपने नहीं आया। ओ ऐसी बात। जी चौकीदार शोभाराम बोलिए सर। साहब के लिए चाय चूल्हे करा, थोड़ा बातें कर, तब तक हम पहुंच रहे हैं। ओके ओके।
मुंशी रामदास, बोलिए सर। आपको आने में इतनी टाइम क्यों हो गई? ओ सर क्या है सर, मैं बहुत बड़ा परेशानी में था सर। कौन सी परेशानी थी? सर मैं अपने बीबी को लाने के लिए ससुराल चले गया था सर। फिर क्या हुआ? सर हमारा ससुराल नेपाल में पड़ता है सर। अच्छा, जब मैं अपने बीबी को लाने के लिए गया अपने ससुराल, तो वहाँ के लोग सब कहने लगे तुम्हारी बीबी किसी दूसरे को लेकर भाग चुकी। काहे ना भाग जाए साहब, कुछ आप में कमी थी। बोफो बोफो बोफो, ये बोफो बोफो क्या? मेरा प्रेशर हाई हो रहा है। बिली प्रेशर भागा था। मेरे में क्या कमी थी? कमी थी मैं बता रहा हूँ। बताओ। अरे लग गए, अरे लग गए तरैया के पानी बलमा भिड़ा चौकीदार बोलिए सर। और मुंशी रामदास, ये क्या हो रहा है? अब कुछ कर्मचारी गड़बड़ होता है। कर्मचारी नहीं, तू गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है साहब? इनका बिल प्रेशर भागा था। मुंशी रामदास, थोड़ा होश में आ जाइए, अब दोबारा ऐसा गलती नहीं करना। चौकीदार, यस सर। ये बता, जी जो प्रेम कैदी बंद है, यस सर। उसने गुनाह कबूल किया नहीं? नो सर। नो सर। यस सर। चौकीदार, बोलिए सर। उस प्रेम कैदी को जी सर। यहाँ पे हाजिर किया जाए। यस सर। हाजिर। चौकीदार, बोलिए सर। इस प्रेम कैदी से पूछा जाए कि गुनाह कबूल करता है या नहीं। प्रेम कैदी, बोलिए सर। ये बता तू अपना गुनाह कबूल करता है या? सर मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया हूँ, ना कोई चोरी किया हूँ, ना कोई पाप किया हूँ। मैंने तो केवल इससे प्यार किया हूँ सर। प्रेम कैदी, कहिए सर। ये समझ लो ये पुलिस थाना है और हम लोग पुलिस वाले। जानता हूँ सर, ये पुलिस थाना है, आप लोग पुलिस वाले हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आप हमारे साले हैं। प्रेम कैदी, कहिए सर। ये तुम्हारे खाला बूबू का घर नहीं, ये पुलिस थाना है। जानता हूँ सर, खाला बूबू का घर नहीं है, पुलिस थाना है। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमारा ससुराल है। कहिए सर। जो तुम्हारे सर पे प्यार का भूत सवार है, तुम्हारी माँ का भोथड़ा मारे, इतना पट्टा मारूंगा, इतना पट्टा मारूंगा, जो प्यार का भूत सवार है सब पिछुआरे के रास्ते से। सर आप लोग प्यार का मतलब क्या समझेंगे? आप लोग पुलिस वाले हैं, आप लोगों के सीने के अंदर जब दिल ही नहीं है तो प्यार का मतलब क्या समझेंगे सर? क्या कहा? हम पुलिस वालों को सीने में दिल नहीं? नहीं। हम पुलिस वालों को सीने में दिल नहीं? नहीं। तो क्या दिल है साले? सर मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, आप जानते हैं, मैंने कुछ कहते नहीं बनना है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। प्रेम कैदी कहता है अपने दिल को पूरी तरह से खोल दिया। अपने दिल को पूरी तरह से खोल दिया। इस लड़की से आई लव बोला। आई लव नहीं रे, आई लव यू बोल दिया। चौकीदार, इस प्रेम कैदी से आखिरी इच्छा पूछो। प्रेम कैदी, कहिए सर। आखिरी ख्वाहिश हम लोग पूरी करता हूँ। आखिरी ख्वाहिश तुम्हारा पूर्ण करता हूँ। कुछ खाना चाहता है? नहीं सर। कुछ पीना चाहता है? नहीं सर। इस लड़की को छोड़ के किसी से मिलना चाहता है? हाँ सर। बोल। ना कुछ खाना चाहता हूँ और ना कुछ पीना चाहता हूँ,
सारी दुनिया को छोड़ के केवल इस दीवानी के प्यार में डूबा रहना चाहता हूँ सर। सर क्या है? प्रेम कैदी कहता है न कुछ खाना चाहिए न कुछ पीना चाहिए, अच्छा, सारी दुनिया को छोड़ के इस दीवानी के प्यार में डूबा। चौकीदार सर इस प्रेम कैदी को रिमांड पे लो जी सर, और इतने बट्टे लगाओ जब तक के प्रेम कैदी गुनाह कबूल न कर दे। हथकड़ी खोल दो। खड़ा हो। कितना बड़ा सा गुंडा है रे, तो पुलिस वाले से ज्यादा बड़ा गुंडा हो बनता है रे भोसड़ी वाला। झगड़कट्टी रखा के। प्रेम कैदी चुपचाप तू अपना गुनाह कबूल कर ले। सर मैं पहले कह चुका हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया हूँ, ना कोई चोरी किया हो, मैंने तो केवल इससे प्यार किया हूँ सर। लड़की से प्यार करके तूने अपने आप को सजावार कायम कर लिया है। तुम 376 के मुजरिम बन चुके हो। तुम जैसे कैदियों को जो हम पुलिस वाली रिमांड पे लेते हैं तो इतने पट्टे मारते हैं कि तेरे सर पे प्यार का भूत सवार है, काफी दूर हो जाएगा। लेकिन सर क्या कर सकता हूँ, इस दीवानी के प्यार ने अदालत हुस्न